5 चरण की वोटिंग पूरी हो गई। जनता को अब जाकर पता चला कि नेताओं के पास एक चिराग है, बिल्कुल वैसा जैसा अलादीन के पास था। फर्क सिर्फ इतना है कि अलादीन के चिराग से जिन निकलता था, यहाँ नेता चिराग घिसते हैं तो चुनावी मुद्दे बाहर निकलते हैं। लेकिन इसमें आपका हित क्या है? आप घर लेकर क्या जाएंगे? वोट किस मुद्दे पर डालें? रवि किशन मुद्दा नहीं, विकास बहुत हो रहा है गोरखपुर। जब कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है सब शहर के आउट एरिया में हुआ है। हमारे सांसद जी भी हम लोग के बीच में रहते हैं, एक सुपरस्टार होते हुए भी जाते नहीं है। जब आएंगे, जब इलेक्शन के समय तो पैर पकड़ेंगे, काम निकल जाएगा, तब उनके पास 10 गो बॉडीगार्ड रहेगा। 400 हो भी सकता, कोई ऐसी बात नहीं। 400 पार तो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज हो जाएगी। 400 पार बोलना। अब धर्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स है वो तो सालों से चली आ रही है। नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। हम क्या कैसे जीवन कटेगा या आत्महत्या करें? देखिए सर, जो योग्य है उसको सब कुछ मिलेगा। रोजगारी सबसे बड़ी बीमारी तो ये हो गई है कि 10,000 तनख्वाह दे रहे, 10,000 में तो चल ही नहीं पा। अब रोजगार में दोनों चीज आता है, आप या नौकरी करें या स्वरोजगार करें। बहुत काम किए हैं आप। अगर गोरखपुर में अगर पहले आए होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ बहुत बदलाव हुआ है। जितना भी काम कर रहे हैं ये कांग्रेस का दिया हुआ है। महंगाई तो चरम पे है भैया। संसाधन जुटेगा, हर घर में खर्चा बढ़ेगा तो महंगाई दिखेगी। अब ये वो लोग हैं जिन्हें आगे की वोटिंग यानी अपनी बारी का इंतजार तो हमारी टीम को भी था। इसीलिए तो संवाददाता श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश इस बार पूर्वांचल के सियासी केंद्र में पहुंचे। वो जगह है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे छाई, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ। जी हाँ, चुनाव का जब माहौल आता है तो कुछ इसी तरह का वातावरण आपको दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरु गोरक्षनाथ की भूमि गोरखपुर में, जिस धरती से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो चलेंगे आज गोरखपुर की जनता के पास और उनसे जानेंगे कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या है यहाँ के लोगों के खास मुद्दे, या चलेगा नाम या फिर आगे निकल जाएगा काम। श्रीनिवास के साथ सवालों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, उससे पहले जनता को यह बताना जरूरी है कि चुनावी मुद्दों का जो चिराग नेताओं के पास है, उससे गोरखपुर के लिए कुछ मुद्दे तैयार हैं। कोई योगी मोदी की जोड़ी के साथ है तो कोई योगी को दिल्ली का टिकट दे रहा है। कई ऐसे भी हैं जो राम लहर पर सवार हैं, तो कुछ वोटर चुनाव को हिंदू मुसलमान और जाति धर्म के चश्मे से भी देखते हैं। लेकिन गोरखपुर में क्या चलेगा? पहला ग्राउंड टेस्ट क्या कहता है? क्या चल रहा है भैया चुनाव बनाव में? गोरखपुर में तो फिर से एक बार कमल खिल रहा है। फिर से कमल खिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से, और पिछले बार से ज्यादा मतों से इस बार रवि किशन जी जीत रहे हैं। क्या आपके पास क्या खास है? कुछ खास है क्या? मैं तो उनके लिए नहीं, कुछ आप बताया गया कि आप बड़े सुरीले हैं। अरे सोचे जनहित हर क्षण भैया, पूरा जनता के पहला पसंद भैया, कि गोरखपुर में फिर से अब फिर कमल का फूल खिलाना है, कि जन जन ने ये ठाना है रवि किशन को जिताना है। देखिए सर, जो योग्य है उसको सब कुछ मिलेगा। जो उस लायक है, जो पेपर क्वालिफाई कर रहा है, जो निकाल रहा है, उसको नौकरी मिल रही है। अरे तो पेपर तो क्वालिफाई करने के पहले ही लीक हो जा रहा है यहाँ। सर फिर एग्जाम कराने को बोले हैं सर। तो फिर बच्चा लोग जाएगा, फिर 2-4 हजार फिर पैसे खर्च होंगे, और बेरोजगारी है, इसमें कोई दो शक की बात नहीं है। लेकिन सर उसके साथ जॉब क्रिएशन भी बहुत जगह हुआ है। गीडा में आप बात कर सकते हैं, जो गीडा सेक्टर है। केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे कि योगी जी को हटा देंगे। इससे कोई नाराजगी है क्या? नहीं, कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। योगी जी और मोदी जी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, और मोदी जी के बाद योगी जी ही देश को संभालेंगे। श्रीनिवास थोड़ा आगे बढ़े तो सड़क पर बड़े बड़े चुनावी पोस्टर नजर आए। कहीं मोदी योगी साथ तो कहीं मोदी की गारंटी। 42 डिग्री तापमान के बीच चुनाव की गर्मी बढ़ने लगी। हमने सवाल पूछे कि क्या लोकसभा के चुनाव में जनता के लिए नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, भविष्य की चिंता, आरक्षण, संविधान जैसे मुद्दे मैटर करते हैं? लोग इन पर कितने मुखर हैं, या फिर पूर्वांचल ने अपना मन कहीं और बना लिया? तो
मैंने मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा बाबा जी। गोरखपुर में तो मुद्दा वही है बस। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अब तो मोदी जी बहुत रह लिए 10 साल, अब प्रधानमंत्री बाबा जी। मोदी जी रहे या न रहे, लेकिन योगी जी का तो रहना गोरखपुर में जरूरी तो है। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि अब इसके बाद मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहे कि गोरखपुर वाले बाबा जी जाए वहाँ दिल्ली के प्रधानमंत्री हों सर, हम की यही ख्वाहिश है। एक ही नारा, एक ही नाम, बाबा नाम, बाबा नाम, बाबा नाम। क्या है माहौल? ये तो कह रहे हैं एक ही माहौल बाबा जी। हाँ ये हुआ बाबा खा बाबा यादव जी के लिए बाबा जी। केहू रहे, यादव जी रहे चाहे केहू रहे, अखिलेश भैया। अरे केहू रहे, ऐसे मत कीजिए बाबा, ना अरे दिल मत तोड़िए उनका। अब यादव जी भी ना बोलेंगे यार, सोच हवा बात यही खवा रही। अरे तो हवा तो आप बना देंगे, बदल देंगे हवा। कह रहे कृष्ण के वंशज है, हवा बदल देंगे। नहीं बदल पाई ना। देखिए, जिसके पास टैलेंट है, स्किल है, उसके लिए नौकरी कहीं कमी नहीं है, चाहे वो स्वरोजगार करे या फिर कंपनी में नौकरी करे सर। अगर आपके पास स्किल है तो आप तो एकदम भाजपा वाला लाइन बोल रहे हैं। नहीं चाहे वो स्वरोजगार करे या करे, क्या बात? नहीं ऐसा नहीं है सर। देखिए, जो आज के डेट में अगर आपके अंदर हुनर है तो आप बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे। असल में ये सारी चर्चा इसीलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपना चुनावी मुद्दों का चिराग घिस रहे हैं। अब मोदी जी को चाहते हैं प्रधानमंत्री की योगी जी। मोदी जी सर युग पुरुष हैं सर, जब तक वो हैं सर, वो बैकबोन है बीजेपी के। अच्छी कानून व्यवस्था योगी जी की है कि किसी तरह का कोई डर है नहीं अब माहौल में। जो डराने वाले थे वो आज जेल में हैं, आपको ही पता है, हमको ही पता है। अब तो वो डरते हैं हम लोगों से। उल्टा हो गया है। अब तो सब उल्टा हो गया है, डरते हैं कहीं हम कुछ कर दें तो आगे वाले चौराहे पे कहीं यमराज न इंतजार कर रहा हो। अब तो इस तरह की बातें भी होती हैं। ठोका ना जाए, गाड़ी ना पलट जाए। हाँ, गाड़ी पलटने वाला ही मामला है। गाड़ी पलटने से लेके विकास तक सारा मामला तो बचा गए तो बुलडोजर ना। हाँ, सबसे सही चीज बुलडोजर है। अब तो बुलडोजर हर राज्य में जा रहा है। तो क्या बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर और चुनाव में मोदी योगी ही फैक्टर है? क्या 1 जून को मतदान के दौरान यही सारी बातें चलेंगी? क्या जाति धर्म का बैरियर टूट गया? मुसलमान यादव वाला फैक्टर गोरखपुर में मोदी योगी के सामने कितना टिकेगा? बहुत बढ़िया चल रहा है, मोदी जी और योगी जी का सरकार रहेगा। यादव जी है, हम यादव जी हैं, लेकिन वोट देंगे मोदी जी को। और हम ही नहीं, सब यादव मोदी जी को ही वोट देंगे, इसलिए कि बहुत परिवर्तन है, बहुत सुकून है और बहुत सही है। नौजवानों की रोजी रोटी, जैसे हम लोगों के घर के लड़के बच्चे हैं, कोई लायक नहीं निकल रहे हैं BSc MSc करके, नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। हम रात दिन अपना उत्थी कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं इस अवस्थे में 68 वर्ष के। अब क्या, कैसे जीवन कटेगा? या आत्महत्या करें या कुछ करें। तो राम राज्य में भी दिक्कत। राम राज्य, भगवान तो हम जब स्मरण नहीं करेंगे तो भगवान हमको मिलेंगे? बताइए आप। किसानों का कभी नहीं ये सूद लिए कि 1 लाख 2, ये तो घोषणा किए हैं कि 1 लाख कर्ज माफ कर देंगे। तो हम गरीब मने मीडियम है तो लिए हैं तो जरूर माफ हो जाएगा, तो हमको हमारे लिए खुशी होगी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम, कांग्रेस कर रही है, गठबंधन की सरकार कर रही है उनकी। युवाओं के लिए है चुनावी मुद्दा इस वक्त रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में महाराज जी कुछ ना कुछ रोजगार के लिए करेंगे ही करेंगे।